गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोहिनूर किड्स एकेडमी सेकेंडरी स्कूल। नेम का था नाम माई सेल्फ कृष्णा शर्मा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आई एक्सप्लेन यू द सेकेंड चैप्टर वेल। इन द प्रीवियस वीडियो वी कंप्लीटेड लेस टाइप 1 एंड लेस टाइप 2। पिछले वीडियो में हमने लेस टाइप 1 और लेस टाइप 2 कंप्लीट की थी। टुडे वी विल कंप्लीट लेस टाइप 3। आज हम कौन सी लेस टाइप कंप्लीट करेंगे? लेस टाइप 3। Right now I am telling you their answer after doing this in your notebook। मैं आपको लेस टाइप 3 के आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ। आपको बाद में अपनी नोटबुक में इनको राइट करना है। आफ्टर डूइंग दिस इन योर नोटबुक यू हैव टू सर्च द बुक वेयर इज़ देयर आंसर। और इसके आंसर आपको अपनी बुक में सर्च करने हैं, कहाँ हैं। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट लेस टाइप 3। Let's try 3. Answer the following questions in your notebook। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट रीज़न डिड ग्रैंडमा गिव फॉर बीइंग द विलेज ग्रैंडमा। दादी ने गांव की दादी होने का क्या कारण बताया? गांव के सभी लोग उन्हें दादी कहकर पुकारते थे, ग्रैंडमा कहकर पुकारते थे, सब उन्हें ग्रैंडमा कहते थे। उनका क्या कारण था? दादी को सब ग्रैंडमा ही क्यों कहते थे? ग्रैंडमा सेड दैट शी वाज कॉल्ड द विलेज ग्रैंडमा बिकॉज शी वाज द ओल्डेस्ट पर्सन इन द विलेज। क्योंकि वो उस गांव की सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थी, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी। ग्रैंडमा सेड दैट शी वॉज कॉल्ड द विलेज ग्रैंडमा। दादी ने कहा कि उन्हें गांव की दादी कहा जाता था क्योंकि बिकॉज शी वॉज द ओल्डेस्ट पर्सन इन द विलेज, क्योंकि वह गांव की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी। ओल्डेस्ट पर्सन का मीन्स क्या होता है? बुजुर्ग व्यक्ति। वो उस गांव में सबसे बड़ी थी, बुजुर्ग थी। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, Why did grandma's mother give her a sickle? दादी की माँ ने उन्हें सिकल क्यों दिया? देखते हैं हम, दादी की माँ ने उन्हें सिकल क्यों दिया। हमने चैप्टर में रीड किया था कि दादी की माँ ने उन्हें सिकल क्यों दिया था, क्योंकि वो उससे क्या करती थी, जो भी लीफी वेजिटेबल्स है, हर्ब्स है, जड़ी बूटियाँ हैं, उनको कट करने के लिए क्या काम आती हैं? सिकल, उनके छोटे से किचन गार्डन में। Grandma's mother gave her the sickle so that she could use it to cut some leafy vegetables or herbs। Leafy vegetables का मीन्स क्या होता है? पत्तेदार सब्जियां। एंड herbs का मीन्स क्या होता है? जड़ी बूटियाँ। दादी की माँ ने उन्हें सिकल दिया। Grandma's mother gave her the sickle so ताकि वह इसका यूज़ कुछ लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियों या जड़ी बूटियों को काटने के लिए इसका यूज़ कर सके, इसलिए उन्होंने ग्रैंडमा को सिकल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डिड नीलिमा टेक द सिकल। नीलिमा ने सिकल क्यों ली? नीलिमा कौन थी? ग्रैंडमा के जो पड़ोस में नेबर थी, उनकी पड़ोस की बेटी थी, वो थी नीलिमा। हमने स्टोरी में रीड किया था। अब इसमें क्या बोल रहा है? व्हाई डिड नीलिमा टेक द सिकल। नीलिमा ने दराती क्यों ली? नीलिमा ने सिकल क्यों ली? सिकल मीन्स क्या होता है? दराती। नीलिमा टुक द सिकल बिकॉज शी वांटेड टू विन द बैट। बैट का मीन्स क्या होता है? शर्त। बैट का मीन्स क्या होता है? शर्त। नीलिमा ने सिकल लिया क्योंकि वह शर्त जीतना चाहती थी, क्योंकि उसने किसी और के साथ शर्त लगाई थी कि मैं ग्रैंडमा की सिकल लेके दिखाऊंगी, इसलिए उन्होंने दादी माँ की सिकल ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ग्रैंडमा forgives नीलिमा at end। Do you think she did a right thing? Why or why not? दादी ने अंत में नीलिमा को माफ़ कर दिया। ग्रैंडमा फॉरगिव्स का मीन्स होता है माफ़ करना। नीलिमा एट द एंड, अंत में नीलिमा को दादी ने क्या कर दिया? ग्रैंडमा ने माफ़ कर दिया। डू यू थिंक सी डिड ए राइट थिंग? क्या आपको लगता है कि उन्होंने यह सही काम किया? वाई, क्यों और क्यों
नहीं, दादी माँ ने यह सही काम किया। ग्रैंडमा डिड ए राइट थिंग बाय फॉरगिविंग नीलिमा बिकॉज नीलिमा हैड ऑलरेडी गॉट हर ग्रैंडमा डिड ए राइट थिंग बाय फॉरगिविंग नीलिमा। दादी ने नीलिमा को माफ़ करके सही काम किया। बिकॉज क्योंकि नीलिमा हैड ऑलरेडी गॉट हर शेयर ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट का मीन्स क्या होता है, उसको सज़ा मिल चुकी थी, उसको दंड मिल चुका था। सी हैड रियलाइज्ड हर मिस्टेक एंड वॉज सॉरी फॉर इट। क्योंकि नीलिमा को सज़ा पहले ही मिल चुकी थी, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसे इसका क्या था, अफसोस था। ये क्या है, लेट्स ट्राई ट्री। ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। ये आपको अपने नोटबुक में राइट करनी है। यू हैव टू सर्च देयर आंसर केयरफुली इन योर बुक। Whose answer is where because when the exam happens पैराग्राफ comes। जब आपके एग्ज़ाम होगी तो आपके जो बुक है उसमें से क्या आएगा, पैराग्राफ आएगा, उसमें से आपको आपके आंसर सर्च करने हैं। इसलिए आपको अपनी बुक में से इनके आंसर सर्च करने हैं कि इनके आंसर कहाँ हैं। नाउ वी सी, लेट्स कनेक्ट। दिस एक्टिविटी विल गेट यू योर पेरेंट्स। ये एक्टिविटी आपको अपने पेरेंट्स के साथ करनी है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू। मैं सिर्फ आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ। देखना, पेरेंट असिस्टेड एक्टिविटी। इंडिया इज़ डाइवर्स कंट्री विद डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड। इंडिया क्या है, एक विविध देश है। डाइवर्स का मीन्स क्या होता है, डाइवर्स का मीन्स क्या होता है, विविध। मतलब यहाँ पे बहुत तरीके की वैरायटीज़ होती है, बहुत तरीके के लोग भी रहते हैं। इंडिया इज़ डाइवर्स कंट्री विद डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, फूड होते हैं, भोजन होते हैं। कई प्रकार के भोजन बनते हैं, अपने घर पे भी बनते हैं। कभी इडली बनती है, कभी डोसे बनते हैं, कभी चपाती बनती है, कभी ढोकले बनते हैं, कभी स्वीट्स वगैरह बनती है, कोई रसगुल्ले बनाता है। ईच रीजन हैज़ इट्स ऑन फूड एंड कल्चर। प्रत्येक क्षेत्र का, रीजन का मीन्स क्या होता है, क्षेत्र। प्रत्येक एरिया, प्रत्येक क्षेत्र का अपना क्या होता है, भोजन होता है, फूड होता है, और क्या होता है, कल्चर होता है, संस्कृति होती है। जैसे कहीं पे कैसे कपड़े पहने जाते हैं, कहाँ पे कैसे कपड़े पहने जाते हैं, और सबका जगह का अलग अलग क्या होता है, फूड होता है। कोई अलग सिटी में अलग खाना बनता है, अलग तरीके से बनता है। कि फेस्टिवल्स पे अलग अलग आपके फूड्स बनते हैं। The food is based on available seasonal produce, livestock, culture, influence and religious aspect। भोजन उपलब्ध, जो भोजन बनता है, जो फूड बनता है, वो हो उपलब्ध, अवेलेबल, जो भी सीजनेबल, जो प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन उत्पादन होता है, लाइव स्टॉक पशुधन होता है, संस्कृति होती है और संस्कृति का प्रभाव होता है, और धार्मिक पहलू पर आधारित है। क्योंकि अलग अलग, जैसे मान लो दिवाली पे अलग फूड बनता है, होली पे अलग बनता है। हम जो भी जैसा जिसका ट्रेडिशनल है वैसे उसी के अकॉर्डिंग फूड बनाया जाता है। सम ऑफ रीजनल फूड्स आर गिवन बिलो। कुछ जो आपके एरिया के जो फूड हैं या क्षेत्रीय खाद्य पदार्थ हैं वो नीचे दिए गए हैं, वो वहाँ के प्रसिद्ध भी हैं। बंगाली फूड, बंगाली खाना है रसगुल्ला। ये क्या है, रसगुल्ला। ये हमने खाए हैं, आपने भी खाए हैं ना रसगुल्ले। नेक्स्ट क्या है, गोन फूड। नेक्स्ट क्या है, गोन फूड, गोन खाना। ये क्या होता है, प्राण बालचो। वहाँ क्या है प्रसिद्ध, प्राण बालचो। ये मैंने तो नहीं खाया, आपने खाया है क्या पता नहीं, आप देखना। ये क्या है, गोवन फूड। नेक्स्ट गुजराती फूड है, एग्जाम्पल है इसका ढोकला। ये हमने खाया है, ये हमने देखा भी है ढोकला। ये कौन सा फूड है, गुजराती फूड।
नेक्स्ट कश्मीरी फूड, कश्मीरी खाना है गोश्तबा या मीट बॉल्स और मीट बॉल्स। ये क्या है? गोश्तबा, ये मीट के बॉल्स होते हैं, मांस के गोले होते हैं। नेक्स्ट महाराष्ट्रियन फूड, एग्जाम्पल है वड़ा पाव, ये हमने खाया है वड़ा पाव, महाराष्ट्रियन खाना है ये वड़ा पाव। नेक्स्ट है पारसी फूड, एग्जाम्पल है धनसक, ये क्या है? धनसक। पंजाबी फूड है राजमा चावल, ये भी हमने खाया है राजमा चावल, ये क्या है? राजमा, और ये क्या है? चावल, राइस। नेक्स्ट है राजस्थानी फूड, ये सब ने खाया है जो जो राजस्थान में रहते हैं, दाल बाटी और चूरमा। ये हमारे दिवाली पे भी बनता है, होली पे भी बनता है, और अदर डे में भी बनता है। ये क्या है? बाटी, और ये क्या है? दाल, और यहाँ पे क्या है? चूरमा, दाल बाटी और चूरमा, ये अपना क्या है? राजस्थानी खाना। सबकी अपनी अपनी जगह की अपनी अपनी क्या होती हैं? रेसिपी होती है, फूड होता है। तमिलियन फूड है, एग्जांपल है इडली और डोसा, ये हमें बहुत पसंद है, ये हमने खाया है इडली और डोसा। विच रीजन डू यू कम फ्रॉम, आप किस एरिया में आते हो, आप किस क्षेत्र में आते हो। Ask your parents to help you write down. Ask your parents to help you write down the different kinds of food from your regional. अपने क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के भोजन को लिखने के लिए आप अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि अपना जो अपने एरिया का जो फूड है वो क्या है। वैसे आपने खुद ने भी खाया होगा कि आपके एरिया में क्या क्या बनता है। ड्रॉ oblique paste pictures of your regional food in the given space in the practice book. आपकी प्रैक्टिस बुक में जगह है, अपने क्षेत्रीय भोजन, आपका जो एरिया है उसका जो भोजन है के चित्र बनाइए, या आप उसका डायग्राम बनाना है, या आपको कोई भी पिक्चर बाहर से पेस्ट करनी है, और अपने एंड टॉक अबाउट इट विथ योर क्लासमेट्स, और अपने क्लासमेट्स के साथ इसके बारे में आप बात करें। द टॉपिक ऑफ लेट्स कनेक्ट विल बी हेल्प्ड बाय योर पेरेंट्स। See here, paste the picture of your popular regional food in the box. Write their names. आपको प्रैक्टिस बुक में स्पेस दिया हुआ है, जगह दी हुई है, आपको यहाँ पे अपना जो पॉपुलर रीजनल फूड है उसकी पिक्चर यहाँ पे या तो बनानी है या यहाँ पे पेस्ट करनी है, और या उसके नीचे उसका क्या लिखना है? नेम राइट करना है कि वो क्या है वो फूड। विच इज़ योर फेवरेट फूड, आपका पसंदीदा भोजन कौन सा है, आपका फेवरेट फूड क्या है। वाई डू यू लाइक इट द मोस्ट, आप इसे सबसे ज़्यादा क्यों पसंद करते हो, उसके बारे में आपको नीचे राइट करना है। आपका फेवरेट फूड का नेम राइट करना है, और आपको वो क्यों पसंद है उसके बारे में आपको राइट करना है। टुडे यू हैव टू डू लेट्स ट्राई 3 इन योर नोटबुक एंड लेट्स कनेक्ट टॉपिक इज़ इन योर प्रैक्टिस बुक।